नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप हमारी कुरियर मैनिफेस्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं और ये इसके फीचर्स क्या है। तो ये अगर हम देखें, सबसे पहले यहाँ पे कंसाइनमेंट एंट्री में आपको जाना है। यहाँ पे पहले आपको जो आपकी शिपमेंट है या कंसाइनमेंट है उसकी डिटेल्स को एंटर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ कंसाइनमेंट नंबर दे देते हैं, फिर कंसाइनर कोई सा भी आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे लिस्ट से जो आप ये पहले आपके सिलेक्टेड होंगे, जो एक कंसाइनी और कंसाइनर। यहाँ पे डेस्टिनेशन आप डाल सकते हैं, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है। फॉर एग्जांपल दिल्ली है। और इंश्योरेंस का अमाउंट भी आप डाल सकते हैं, अगर कोई इंश्योरेंस का अमाउंट है। नंबर ऑफ पीसेस डाल सकते हैं, वेट जितना भी होगा। फॉर एग्जांपल 2 kg। टू पे टू पे में आप अमाउंट डाल सकते हैं, मान लीजिए 450। कोड में भी कोई अगर आपका अमाउंट है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐड कंसाइनमेंट में क्लिक करेंगे तो ये जो कंसाइनमेंट्स है वो ऐड हो चुका है। अब आप इसमें यहाँ अगर आप डेटाबेस देख रहे हैं तो डेटाबेस में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमने एक कंसाइनमेंट की एंट्री की है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। चलिए, अब हम देखते हैं कि कंसाइनमेंट हमने एंटर कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं मैनिफेस्ट की। तो यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट जनरेट करना है। यहाँ पे कुरियर बाय, ट्रांसपोर्ट बाय, ये ऑप्शनल है, या अगर आपने डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लैंक भी रख सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है स्टार्ट डेट और एंड डेट। किसी भी पर्टिकुलर दो डेट के बीच आप कोई से भी रिकॉर्ड्स जो है डेस्टिनेशन वाइज यहाँ पे मैनिफेस्ट के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 1 मार्च 2024। और यहाँ पे हम चलते हैं 15 अप्रैल 2024। और यहाँ पे डेस्टिनेशन हमने मान लीजिए आगरा डाल दी है, तो जनरेट मैनिफेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मैनिफेस्ट है वो जनरेट हो चुका है। और यहाँ पे एक पीडीएफ में भी शो हो जाएगा कि हमारा जो मैनिफेस्ट है वो किस तरह का होगा, उसका एक लुक यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी है। तो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ डेस्टिनेशन हमारी जो थी वो है आगरा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो इसके लिए पर्टिकुलर जो डिटेल्स थे वो यहाँ पे आ गए हैं। जो कंसाइनर है या आपका कंसाइनी है, ये आगरा डेस्टिनेशन के लिए देखिए यहाँ पे आगरा के ही सारे रिकॉर्ड्स आए हैं, क्योंकि हमने आगरा इसमें डेस्टिनेशन में डाला था। तो आगरा के लिए जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे जो भी आपकी पर्टिकुलर डेट्स के अंदर, यानी 3/1/2024 से 15/5/2024 के बीच के रिकॉर्ड्स यहाँ पे आएंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हम चलते हैं कंसाइनर। तो यहाँ पे जो हमारे सेंडर है, तो सेंडर्स का भी आप सेंडर वाइज यानी कंसाइनर वाइज भी आप जो स्टेटमेंट, लेजर स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि किसी जो कंसाइनर है उसने कितने पैकेट्स सेंड किए हैं। तो यहाँ पे आप डिटेल्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 1 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2024। और यहाँ पे कंसाइनर का आपने डिटेल्स डालना है। कंसाइनर में आपका एबीसी, यहाँ पे लिस्ट बहुत सारी आएगी, जो भी आपके अवेलेबल होगी वह सेलेक्ट करना। हम एबीसी सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर जनरेट कंसाइनर मेजरमेंट। तो यहाँ पे जो है कंसाइनर जो है जनरेट हो चुका है। और अब आप देखिए, तो हमने जो कंसाइनर डाला था वो एबीसी डाला था, तो एबीसी के लिए सारे रिकॉर्ड्स आए हैं। जो भी एबीसी के लिए हमने कंसाइनमेंट की डिटेल्स डाली होगी या जो इस पर्टिकुलर डेट के अंदर, तो वो इस कंसाइनर के लिए जो है अवेलेबल हो जाएगी इस कंसाइनर लेजर स्टेटमेंट में। चलिए, अब हम बात करते हैं कंसाइनिंग। कंसाइनिंग में आता है कि जो आपने रिसीवर होगा, अगर उसके रिकॉर्ड्स भी आप देखना चाहेंगे कि अगर रिसीवर के लिए, तो यहाँ भी आप वैसे ही डेट डाल सकते हैं 1 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2024। और यहाँ पे कंसाइनी में आप जैसे ZYX डालते हैं, जनरेट मैनिफेस्ट, लेजर स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो कंसाइनमेंट लेजर स्टेटमेंट है
वो यहाँ पर जो है कंसाइनी कौन सा है, जेड वाई एक्स हमने सेलेक्ट किया था, तो जेड वाई के लिए जितने भी जेड वाई एक्स की जो रिकॉर्ड्स होंगे पार्टिकुलर डेट्स के अंदर, यहाँ पे मार्च से मार्च टू मार्च, तो वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरह आप हमारे इस जो है कुरियर मैनिफेस्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जो अपना मैनिफेस्ट है या कंसाइनर है या कंसाइनी है, यानी सेंडर रिसीवर को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।